आदाब नाजरीन, के ऑफिशियल देख रहे हैं आप मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाजरीन कराम, मेरे साथ इस वक्त जो है भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस के रेक्टर मौजूद हैं, जनाब राहुल गुप्ता साहब। स्क्रीन में आप देख रहे हैं। आइए कुछ यहाँ इनसे आज जो है ऐसे सवालात करके इनसे जवाब हासिल करते हैं जो एक मैसेज जो भद्रवाह में इस वक्त फैला हुआ है कि भद्रवाह के साथ जो है वो सलूक जो गवर्नमेंट्स की जानिब से हो रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यहाँ भद्रवाह कैंपस में जो बीएड क्लासेस बंद हुई है उसकी वजूहात क्या है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि इन्हें जो है बेहतर डिटेल्स इसके बारे में पता है। सवाल सर पहला यही है कि बीएड क्लासेस बंद हो गई हैं और यहाँ की आवाम जो है हमारे कैंपस को ही जिम्मेदार ठहराती है। क्या कहना रहेगा आपका इस पर? जी कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया कि अपने यहाँ के लोगों से मैं बात कर सकूं, क्योंकि हमारा ये बीएड जो है वो हमारा भद्रवाह कैंपस में पिछले 2016 से चल रहा था, काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था। तो लेकिन उसमें एक इश्यू ये था कि जो बीएड की डिग्री जो होती है उसकी जो रिकग्निशन होती है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करती है जी। तो जब तक वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे तब तक वो डिग्री वैलिड नहीं होती है। तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उनके कुछ रूल्स हैं कि बीएड कॉलेज ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनमें टीचिंग स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। वो सब कंडीशंस उनकी हैं, वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल करोगे आप तभी आप बीएड डिग्री देने के काबिल बनते हो। तो हुआ क्या कि कुछ साल से हमारी उसमें सबसे बड़ी कंडीशन जो हमें प्रॉब्लम करती है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लैब्स होनी चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए टीचर्स की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के लिए आपके पास कम से कम एक प्रोफेसर लेवल का बंदा जो प्रिंसिपल के बनने के काबिल हो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद 3 कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, 4 कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए और ये सब्सटेंटिव पोजीशंस पे अपॉइंट होने चाहिए, मतलब कि पोजीशंस सब्सटेंटिव होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हमारा यहाँ पे क्या थी, हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि हमें सब्सटेंटिव पोजीशन को दे दो, तो वो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो मीनवाइल एनसीटी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 2025 के बाद जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोजीशंस नहीं होंगी बीएड पढ़ाने के लिए, टीचर्स नहीं होंगे परमानेंट, कंट्रैक्चुअल पे वो विश्वास करते हैं, परमानेंट नहीं होंगे तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो 2025 तक तो वो हमें एग्जेम्पशन 1 साल की देते रहे, क्योंकि हम कंट्रैक्चुअल से काम चला रहे थे, हमें पोजीशन मिल नहीं रही है परमानेंट। तो इस बार वो नहीं माने, कहते हैं जब तक परमानेंट पोजीशन नहीं होगी अब आपको 25 के बाद हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे। तो इसके बाद जो बच्चा बीएड करेगा उसके लिए आप जिम्मेवार हो, डिग्री को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और बच्चा कहीं टीचर बनने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक सर, एक और सवाल है, क्या खाली जम्मू कश्मीर में हमारा ही बीएड क्लासेस यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में बंद हुई, और भी कई कॉलेजेस का सुनने में 5 कॉलेजेस J&K में बंद हो गए। और आपको हैरत की बात होगी, कश्मीर में तो एक कॉलेज भी एफिलिएट नहीं हुआ, वहाँ पे एक भी किसी कॉलेज में परमानेंट टीचर नहीं है। अच्छा। जम्मू हमारे डोडा रीजन में हमारा भद्रवाह कैंपस का बंद हो गया, किश्तवाड़ का बंद हो गया, डोडा का बंद हो गया, 35 कॉलेज जम्मू रीजन में बंद हो गए, कश्मीर में सारे बंद हो गए। तो ऐसा नहीं है भद्रवाह कैंपस के साथ नहीं है, बाकी हमारे वाइस चांसलर साहब और हम लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एलजी साहब से बात की है, ये इशू सिक्किम ने मैडम से बात की, उन्होंने कहा कि उनका पूरा रिस्पांस पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा कि हम सेंटर को लिखेंगे कि हमें या तो एग्जामिशन दे दी जाए कि परमानेंट के बिना काम चल जाए या फिर पोजीशन दी जाए। तो वो वो हमारा काम चल रहा है और जल्द ही मेरा उम्मीद है कि वो हो जाएगा तो हमारा बीएड स्टार्ट हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। राहुल गुप्ता सर बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कैंपस के रेक्टर। आज चीजें जो है वो क्लियर करने की इंटेंशन से हम सर से यहाँ पर मुखातिब हुए। बड़ा क्लियरली इन्होंने जवाब दिया और ये बताया कि इसमें जो टेक्निकल रीजंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ से रिक्वेस्ट जो है भेजी गई है, यहाँ जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अर्जी जो है भेजी गई और प्रोसेस में है ये। और कंसर्न जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की जो मिनिस्टर है सकीना यत्तू जी, उनको भी जो है बताया गया है और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को भी ये रिक्वेस्ट जो है वो दी गई है और आने वाले वक्त में जो है जरूर ये हमारी जो डिमांड है ये पूरी होती जो है हमें दिखेगी।
बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए अपना कीमती। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज ये सारी चीजें जो है रेक्टर राहुल गुप्ता सर ने क्लियर कर दी। दीजिए अपने मेजबान कामरान खान को इजाजत। देखते रहिए के ऑफिशियल। आदाब।